तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलगाड़ी के सवालों के बारे में। तो चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंबे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो जैसा कि हमें पता है, लंबाई जो होती है एल से डिनोट करते हैं और उसको हम मीटर में लेते हैं। टाइम को हम सेकंड में लेते हैं और जो होता है हमारी चाल उसको हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि किसको क्या यूनिट होती है। अगर हमें यूनिट पता है तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है लेंथ 180 मीटर और हमें टाइम दिया हुआ है कि उस खंबे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। तो अब हम चाल बताने के लिए हमें क्या चाहिए? मीटर पर सेकंड चाहिए। तो मीटर के अगर डिवाइड में हम सेकंड करेंगे तो हमें मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो हमें मीटर में दी हुई लेंथ 180 और टाइम दिया हुआ है 9। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम यूनिट याद रखकर भी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो हमें स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 54 गुणित 1000 डिवाइड बाय 3600। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 54 गुणित 5/18। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो मिलेगा 15 मीटर पर सेकंड। अब हमें 15 मीटर पर सेकंड मिल चुका है। स्पीड हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 250 मीटर। लेंथ हमें ट्रेन की बतानी है और स्पीड हमें दे रखी है 30 सेकंड। तो हमने जैसा कि पहले क्वेश्चन में देखा था कि स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड और लंबाई बटे टाइम मीटर पर सेकंड। मीटर लंबाई और टाइम सेकंड, तो ये इसके बराबर होगा स्पीड के बराबर मीटर पर सेकंड के। तो हमें लंबाई ट्रेन की निकालनी है और प्लेटफॉर्म की हमें दे रखी है। दोनों मीटर में, यानी कि दोनों को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों की यूनिट सेम है। डिवाइड में हम अगर 30 करेंगे यानी कि सेकंड, तो हमारे किसके बराबर आ जाएगा? ये 15 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारी स्पीड है मीटर पर सेकंड में। अब दोस्तों स्पीड तब तक एक ही रहेगी जब तक एक ट्रेन दी हुई है। जहाँ पर भी 2 ट्रेन दी हुई हो वहाँ पर 2 स्पीड आएगी। तो यहाँ पर सिंगल ट्रेन है तो वहाँ पर स्पीड सिंगल ही रहेगी। तो यहाँ पर L + 250 = 450। तो L बराबर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 450 - 250। तो ट्रेन की स्पीड जो आएगी हमारे पास वो आएगी 200 मीटर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, 2 रेलगाड़ियां जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है समांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से विपरीत दिशाओं में जा रही है। वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी? तो हमें क्या दिया हुआ है? 2 रेलगाड़ी है जिसमें पहली की लंबाई दे रखी है हमें 400 मीटर, दूसरी की लंबाई हमें दे रखी है 600 मीटर। दोनों की स्पीड देख रही है हमें। अब देखो, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन बात किया था, अगर जब तक ट्रेन एक हो तो स्पीड एक ही होगी। यहाँ पर ट्रेन अलग अलग है तो स्पीड भी अलग अलग होगी और दोनों की लेंथ भी अलग अलग दी हुई है हमें किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी की स्पीड दे रखी है हमें 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो जब भी विपरीत दिशा दी हो तो हमें दोनों को जोड़ना होगा। और अगर दोनों समान दिशाओं में दी हो तो दोनों को हम माइनस कर देंगे स्पीड को। ये हमेशा याद रखना। लेंथ हमेशा जुड़ेगी लेकिन जो स्पीड होगी अगर वो विपरीत दिशा में जा रही हो तो दोनों जुड़ जाएगी और अगर समान दिशा में जा रही है तो दोनों माइनस हो जाएगी। तो हमें लेंथ अपॉन में टाइम क्या होता है? स्पीड होती है। तो हम इसको इधर ला सकते हैं। तो लेंथ अपॉन में स्पीड = टाइम हो जाएगा। तो हमें यहाँ से टाइम मिल जाएगा। तो हमें लेंथ दी हुई है 400 + 600 डिवाइड में दोनों स्पीड को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मीटर पर सेकंड में अगर करेंगे इसको चेंज तो ये क्या 1000/3600 से डिवाइड होगा।
अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 5 बचे 18 बचेगा। तो 400 और 600 1000 डिवाइड बाय 90 गुणित 5 और ऊपर आ जाएगा 18। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 40 सेकंड आएगा आंसर। अगर दोस्तों इसकी जगह हमें दिया होता कि दोनों ट्रेन समान दिशाओं में चल रही है तो ये 52 और 38 प्लस नहीं होते, यहाँ पर माइनस हो जाता और इसी तरह से क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाता। दोस्तों हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है तथा वे पटरी के बगल में खड़े हुए एक आदमी को क्रमशः 5 तथा 7 सेकंड में पार कर जाती है। वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो हमें यहाँ दिया हुआ है समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी, यानी कि दोनों की लंबाई सेम है, यानी कि फर्स्ट वाली की और सेकंड वाली की दोनों की एल लंबाई है, मान लिया हमने ये। तो हमें पता है लंबाई बटे टाइम जो होता है वो क्या होता है, स्पीड होती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले वाली की लंबाई डिवाइड बाय पहले कितने सेकंड में पार कर रही है, 5 सेकंड में, प्लस दूसरी वाली की लंबाई भी एल है और वो 7 सेकंड में पार कर रही है। तो दोनों की मिलकर लंबाई कितनी हो जाएगी, 2L बटे जो ये सेकंड में, तो नीचे भी जो आएगी वो दोनों की मिला के सेकंड में जाएगा। तो हमें कुछ दिया नहीं है, मान लिया हमने कि 1 सेकंड में पार करेगी वो एक दूसरे को। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 7L प्लस 5L बटे 35 इज इक्वल टू 2L बाई एक्स। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7 3 10 तो 12L, 2L गुणित 35 बटे 12L, L से L कट जाएगा, 2 6 12। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 35 बटे 6 यानी कि 5 सही 5 बटे 6 सेकंड हमें आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पर दोनों समान दिशा में चल रही होती तो यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस कर देते, लेकिन विपरीत दिशा में था इसलिए यहाँ पर प्लस कर दिया। अगर समान दिशा दी हुई तो होगा सेम वैसे ही सोल्व, बस यहाँ पर जो है प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 12 बाई एक्स ऐसा ही आएगा। दोनों की लेंथ जोड़कर हम यहाँ पर पूरा सोल्व कर लेंगे।